नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश में रेत के खनन पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने ठेका कंपनियों पर ये रोक नए एनवायरमेंट और क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण लगाई है। रोक के बावजूद भी कई जिलों में रेत का खनन किया जा रहा है। इसमें देवास जिला भी शामिल है, जहां बेखौफ खनन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार के नए ऑक्शन के तहत अब प्रदेश में कंपनियां रेत का खनन नहीं कर सकेंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल ने नए एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से इन कंपनियों के रेत खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हर साल मानसून आने पर रेत खनन पर रोक लगा दी जाती है। इस बार भी मानसून ने आमद दर्ज करवा दी है, लेकिन बावजूद इसके कुछ जिलों में अब भी रेत का खनन बदस्तूर जारी है। अब ऐसे में कलेक्टर अपने जिलों में क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, भोपाल। और मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना की मार से जनता त्रस्त है, तो वहीं सियासी खेल भी चल रहा है। ऐसे में माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं और वे प्रशासन की मिलीभगत से नर्मदा को छलनी करने में जुट गए हैं, क्योंकि रेत माफियाओं को न तो कोरोना का डर है और न ही प्रशासन का। देखिए रेत माफियाओं के काले कारनामों की सच्चाई। रेत खनन का अवैध कारोबार। ग्राम चिचली में हो रहा है अवैध खनन। नर्मदा को छलनी कर रही पोकलेन मशीनें। प्रशासन की मिली भगत आई सामने। परम एजेंसी कर रही है अवैध खनन। कोरोना की महामारी में इन पोकलेन मशीनों की आवाज दब गई है। शायद यही वजह है कि दिन रात ये मशीनें अब रेत माफियाओं की जेब भरने में लग गई हैं। रेत माफियाओं के मायाजाल की एक छोटी सी कड़ी ये चिचली खदान भी है, जहां दिन रात अवैध खनन हो रहा है, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। अवैध खनन की काली दुनिया, जहां कई मोहरे और प्यादे हैं, उन्हीं में एक परम एजेंसी भी है। ऊपरी पहुंच के सहारे ये लोग नर्मदा का सीना छलनी करने में लगे हैं। एजेंसी के कर्ता धर्ताओं ने प्रशासन से ऐसे सांठ गांठ कर रखी है कि किसी को ये अवैध कारनामा दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों की शह में पल रहे ऐसे रेत माफिया जमीनों की छाती को भेदकर दिन रात मोटी कमाई कर रहे हैं और अवैध खनन के जाल को और फैलाते जा रहे हैं। ग्राम चिचली में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन दिन रात हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने तो ना जागने की जैसे कसम ही खा रखी है। यहाँ परम एजेंसी द्वारा नर्मदा में अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन लगता है अधिकारियों ने मुंह के साथ साथ आंखों पर भी मास्क लगा रखा है। बड़े हाँ? रेत माफिया के द्वारा छलनी किया जा रहा है। परम एजेंसी जिसने रेत का यहाँ ठेका लिया है, मशीनों को बीच नर्मदा में उतार कर और रेत निकाली जा रही है, और इस एनएचडीसी का जो नेम रेगुलेशन है उसके हिसाब से काम ना होते हुए मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। अभी वर्तमान स्थिति में यहाँ पर एक भी मशीन नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये रेत का जो भंडारण किया गया, स्टॉक किया गया है, ये मानव निर्मित नहीं हो सकता है। इसको मशीनों के द्वारा ही इकट्ठा किया गया है। बीच नर्मदा जी में मशीनें, पॉपुलर मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें चलाकर इसका स्टॉक किया गया है, और ये काम एक से
जो समय होता है सुबह से लेके या तो रात्रि में काम किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी जाती है, नाव से इसमें अंदर रेत नर्मदा जी के अंदर जाकर रेत का खनन किया जाता है। जबकि नियम अनुसार अगर जो रेत निकालने का जो नियम है उसके अनुसार अगर जो खदान है उस खदान में ही अगर बाहर रेत है तो उसी रेत को आप कलेक्ट कर सकते हो, अन्यथा आप माँ नर्मदा जी के बीच में से जाकर मशीनों का उपयोग कर आप जो है रेत नहीं निकाल सकते। लेकिन देखने वाली स्थिति ये है कि आप सामने देख सकते हैं कि एक बड़ा सा ढेर उनने रेत का बना रखा है और ये मशीनों से इकट्ठा करके जो सरकार की गाइडलाइन है, जिस गाइडलाइन के तहत इनको दिया गया था उसका पालन नहीं करते हुए और इस अवैध रूप से इसका स्टॉक और रेत निकाली जा रही है। अब और जो रेत ठेकेदार है वो अपनी मनमानी यहाँ कर रहा है। प्रशासन भी मुस्तैद नहीं है इसको लेकर। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि रेत ठेकेदार वर्तमान में जो उसकी लीज है चिचली खदान की, वो वहाँ किस तरह से रेत का उत्खनन कर रहा है और ना ही उसे रोकने का प्रयास किया गया। आज ये स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि न माँ नर्मदा के लिए ना तो शासन, न प्रशासन और न ही किसी को इसकी चिंता है। सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं और लगातार माँ नर्मदा के इस आंचल को छलनी करने का काम कर रहे हैं। खातेगांव से राजेश गोस्वामी, विजय न्यूज, खातेगांव। इन रेत माफियाओं को किसी का डर नहीं। जब अधिकारियों से सवाल किया जाता है तो बाबू साहब गोलमोल जवाब देकर चलता हो जाते हैं या फिर कैमरा देखते ही उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। सब कुछ दिन के उजाले में आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी परम एजेंसी की पोकलेन मशीनों की आवाज बदस्तूर जारी है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्यों इस अवैध और काले कारनामे पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। लगता है कि कहीं अवैध खनन के ये वायरस कोरोना से ज्यादा खतरनाक न हो जाए, क्योंकि कोरोना के लिए भविष्य में वैक्सीन बन जाएगी और कोरोना खत्म भी हो जाएगा। लेकिन रेत का काला कारोबार करने वाले और नर्मदा को छलनी करने वाले अवैध खनन के ये वायरस कब खत्म होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। इनके लिए प्रशासन के पास ना तो कोई सैनिटाइजर है और ना ही कोई वैक्सीन। एनजीटी की इस रोक के बाद प्रदेश में बैतूल, देवास और होशंगाबाद जिलों के कलेक्टर्स और वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि जिले में रेत के खनन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आइए हम आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश में रेत के खनन पर रोक लगा दी है। कलेक्टर्स ने भी खनन पर रोक के आदेश जारी कर दिए, लेकिन ये अवैध खनन नहीं रुका। आइए आपको सुनाते हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या कहा था। देवास जिले में जो हमारा अधिकृत ठेकेदार था, चूँकि उसने अभी तक हमारे साथ एग्रीमेंट साइन नहीं किया है तो ऑलरेडी प्रतिबंधित है। दूसरा, जो वर्क्स डिपार्टमेंट के जैसे शासन के निर्देश हैं, अगर शासन का कोई कार्य चल रहा है, वर्क्स चल रहे हैं, उनके लिए जो रेत की आवश्यकता होती है तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से उन्हीं के ठेकेदारों को हम अनुमति देते हैं। बाकी अन्य जिलों ने क्या किया है उसको मैं देख के एक बार परेशान करूँगा। सुना आपने, देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला कह रहे हैं कि देवास जिले में खनन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कलेक्टर के भी आदेशों की धज्जियां उड़ाने से नहीं चूक रहे। इसका जीता जागता उदाहरण है चिचली का, जहां परम एजेंसी द्वारा खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है। बहरहाल कलेक्टर खनन पर रोक के दावे कर रहे हैं, लेकिन खनन माफिया बेखौफ होकर उनके इन दावों का मखौल उड़ा रहे हैं। देवास जिले में रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिस दल पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। पिछले महीने खातेगांव थाना क्षेत्र के माल सगोदा में पुलिस कर्मियों पर रेत माफियाओं द्वारा किए गए हमले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सतवास थाना क्षेत्र में एसडीओपी के वाहन चालक और उनके रीडर पर रेत माफिया द्वारा प्राणघातक हमले का मामला सामने आया।
रेत माफिया द्वारा एसडीओपी ब्रजेश सिंह कुशवाहा पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में एसडीओपी ब्रजेश सिंह कुशवाहा बाल बचे, जबकि पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायल पुलिसकर्मियों को सतवास के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सतवास नर्मदा नदी के तट पर फतेहगढ़ घाट से रेत का अवैध कारोबार लगातार जारी है। कई सालों से हो रहे इस अवैध धंधे में लगे लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे पुलिस और अधिकारियों तक हमला करने लगे हैं। जब दो पुलिसकर्मी बचाने गए तो ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक ने आवाज लगाकर अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया और करीब 5 से 6 अज्ञात हमलावरों ने पुलिसकर्मियों व चालक पर हमला कर दिया, जिसमें एसडीओपी के चालक हिमांशु सिंह को सिर में व पुलिसकर्मी संदीप जाट के हाथ में चोट आई। चालक हिमांशु सिंह को टाके भी लगवाए गए। उनका इलाज सतवास अस्पताल में चल रहा है। वहीं एसडीओपी ब्रजेश सिंह कुशवाहा की गाड़ी में भी आरोपियों ने जमकर तोड़फोड़ की। मैं अपने स्टाफ के साथ, ड्राइवर और लीडर के साथ एक अपराध के सिलसिले में सतवास थाने जा रहा था। सतवास थाने से 100 मीटर दूरी पर चौराहे पर एक अवैध रेत भरी हुई ट्रैक्टर ट्राली दिखी। उसको ड्राइवर ने हाथ दिया और रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर भगाया। जैसे ड्राइवर ने उतर के उसको रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ट्रैक्टर के ऊपर वो लाठी और लोहांगी रखे हुए था। ड्राइवर उतरा और एकदम मेरे ड्राइवर पर उसने वार किया। तो मेरे साथ दो सिपाही और बैठे थे। उनने ड्राइवर को बचाने की कोशिश की तो उनको परिवार वालों को आवाज़ दी। उसके परिवार वाले वहीं रोड के किनारे बसे हुए हैं। उनने आके हमारे 2 सिपाही थे, उन पर भी हमला कर दिया, प्राणघातक हमला किया है और ट्रैक्टर छुड़ा के ट्रैक्टर लेके भाग गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा भी सतवास पहुंच गए। उन्होंने बताया कि यह बेहद गंभीर घटना है। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर कायम करना है। एसडीओपी कन्नौज आज सतवास की ओर आ रहे थे तो सतवास कस्बे से ठीक पहले कोई रेत का ट्रैक्टर उनको दिखा तो उसको रोकने को कहा तो वो भगाने लगा। उसका पीछा किए। पीछा करने के बाद ट्रैक्टर तो भाग गया, लेकिन जब वो जिस घर का ट्रैक्टर था, कोई इमरान नाम के व्यक्ति का ट्रैक्टर का नाम सामने आया है, तो वहाँ मोटरसाइकिल वो लोग लाने लगे तो उनने कार्य में बाधा उपस्थित की और हमारे जो एक हिमांशु नाम का ड्राइवर था उसके सिर में लाठी मारी, जो उसको सिर में चोट है, जो अभी इलाज भी करा रहा है। इस प्रकरण में 5 नाम सामने आए हैं जिसको हमने चिन्हित कर लिया है और हम प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर रहे हैं और अगर इनके खिलाफ पूर्व के कोई अपराध होंगे तो हम बहुत कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। एसडीओपी साहब की पूरी टीम थी, 4 लोग भी थे, 4 कर्मचारी थे साथ में। सुनने में यह है कि उन पर भी हमला हुआ है। हाँ, ये जांच अभी प्रथम दृष्टया हॉस्पिटल से हम थाने आए हैं। मौके पे जाके और लोगों से पूछताछ कर लेंगे। चूँकि चोटें तो आई है, एक हमला तो हुआ है। एसडीओपी साहब को कोई चोट नहीं है। उनका जो ड्राइवर है हिमांशु, उसको चोट है और एक आरक्षक सुनील जाट के दाहिने हाथ पे कुछ चोट है और जो ड्राइवर मूल सैनिक अरुण था उसके सिर में लाठी से मारा गया है तो उसको मुंदी चोटें हैं जिससे वो भी इलाज कराया है। इस घटना में फिलहाल एक आरोपी इमरान का नाम सामने आया है और 4-5 अन्य आरोपी चिन्हित किए गए हैं। उम्मीद है कि इनकी गिरफ्तारी जल्द होगी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। प्रदेश में अवैध रेत खनन का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई से बुदनी में हड़कंप मच गया। पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से 9 डंपरों पर कार्रवाई की। रेत माफिया बिना रॉयल्टी दिए अवैध रूप से रेत परिवहन में जुटे हुए थे। पूरे प्रदेश में अवैध रेत खनन प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से किया जा रहा है। कई जिलों में जहां प्रशासन ने आंख मूंद ली है, वहीं बुदनी में खाना पूर्ति करते हुए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने 9 डंपरों पर कार्रवाई की। यहां बिना रॉयल्टी दिए अवैध ढंग से रेत का परिवहन किया जा रहा था। ये सभी डंपर होशंगाबाद आना बताया गया है। ऐसे में एक बार फिर से होशंगाबाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे रेत माफियाओं ने होशंगाबाद प्रशासन को चकमा देकर इन वाहनों को रवाना कर दिया। विगत कुछ दिनों से अवैध रेत परिवहन की सूचना थी
और उसके तहत हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के, कलेक्टर साहब के, पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से हमने अभियान चलाया, जिसके तहत लगातार कार्रवाई जारी है। और आज हमने प्रातः से ये कार्रवाई एसडीएम महोदय बुधनी के साथ रह करके और थाना बुधनी का बल लेकर के और सघन नाकाबंदी करके हमने कार्रवाई की है, जिसमें अभी तक हमको 6 अवैध रेत परिवहन के डंपर पकड़े गए हैं और उनके हम और भी डॉक्यूमेंट्स अभी चेक कर रहे हैं और गाड़ियाँ का दुक्का इधर उधर खड़ी हैं, उनका भी हम कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं और ये हमारा ये अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं सवाल यह भी उठता है कि जब बुधनी में प्रशासन द्वारा रेत माफियाओं पर कार्रवाई की जा सकती है तो देवास में क्यों नहीं की जा सकती, जहां परम एजेंसी द्वारा अवैध रेत खनन अपने चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज। इंदौर में कंप्यूटर बाबा ने एक बार फिर से नर्मदा में अवैध रेत उत्खनन को लेकर मोर्चा खोल दिया है। रेत माफियाओं के विरोध में एक बार फिर से साधु संत में आक्रोश है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यदि अवैध उत्खनन नहीं रोका गया तो संत समाज बड़ा आंदोलन करेगा। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में लगातार नर्मदा से रेत माफियाओं द्वारा गलत तरीके से रेती का उत्खनन और कालाबाजारी की जा रही है। इसके विरोध में महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो पूरा साधु संत समाज नर्मदा किनारे बैठकर रेत माफियाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन करेगा। नर्मदा के प्रति आस्था रखता है और नदियों के प्रति आस्था रखता है, इसलिए जिस ढंग से कल हादसा हुआ है, एसडीओपी के अमले को जो हमला किया गया है, एक पुलिस वाला बड़ा गंभीर है कि तत्काल इसको रोक लगा दें, अन्यथा हजारों साधु संत जाकर के और नर्मदा किनारे, नदियों किनारे डेरा जमाएगा और अवैध खनन नहीं होने देगा। मध्य प्रदेश में तो नदियों में, नर्मदा में अवैध खनन नहीं होगा। जो सिस्टम है सरकार के, सिस्टम से निकाले को ना मशीनें चलेंगी ना अवैध रेत खनन होगा। और कल जिस ढंग से वो किया है, मैं आपके माध्यम से यही तो कहना चाहूँगा कि जनता को भी बताना चाहूँगा कि मेरी सुरक्षा वापस करने का कारण यही है कि कंप्यूटर बाबा संतों के साथ नर्मदा ना पहुँच जाए, अवैध खनन ना रोकने लगे, इसलिए इनकी सुरक्षा वापस कर दी जाए। मगर साधु समाज, कंप्यूटर बाबा डरने वाला नहीं। नर्मदा मैया को रोकने के लिए जिसको आस्था है साधु समाज की, जनता जनार्दन की जो आस्था है मां नर्मदा पे, उस पर अवैध खनन तो किसी सूरत पर नहीं होने देंगे, चाहे जो भी करना पड़े। जहां एक और रेत माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं तो वहीं हाल ही में देवास जिले के सतवास में एसडीओपी पर रेत माफियाओं द्वारा हमला किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने ऐसे कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि इन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।